बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की आयत मुबारका 190 और ये सूरतुल बक़रा है और दूसरा पारा है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। इस आयत मुबारक के अंदर देखिएगा, वाव जब भी अदा करते हैं तो उसमें आपके होंठ गोल होने चाहिए। 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं, बा, मीम, वाव और फा। वक़ातिलू तो हम कैसे पढ़ेंगे? वक़ातिलू, इसमें क़ाफ मोटा है, उसके साथ अलिफ जो है वो भी मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि अलिफ से पहले मोटा हर्फ है। अलिफ से पहले मोटा हर्फ हो तो अलिफ मोटा पढ़ा जाता है, अलिफ से पहले बारीक हो तो अलिफ बारीक पढ़ा जाता है। वक़ातिलू लंबा करेंगे क्योंकि आखिर में वाव मद्दा है। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश, वाव मद्दा, या से पहले ज़ेर, या मद्दा। तो इसे लंबा करते हैं 1 सेकंड तक। वक़ातिलू आगे फी, ये या मद्दा है, या साकिन, उससे पहले ज़ेर। सबीलिल्लाहि, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह को आप बारीक पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है। सबीलिल्लाहिल्लज़ीना, अल्लज़ीना इसको नरमी से पढ़िएगा, इसे अल्लज़ीना नहीं करना आपने बल्कि अल्लज़ीना नरमी से। युक़ातिलूनकुम, युक़ातिलूनकुम, क़ाफ मोटा रखिएगा, क़ाफ बारीक नहीं करना आपने। युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, वला तअतदू इसे आपने लंबा करना है क्योंकि आखिर में वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले दाल के ऊपर पेश है, वाव मद्दा है, इसे खींच के लंबा करके पढ़ना है। वला तअतदू, रमूज़ औक़ाफ़ में से यहाँ पे छोटा सा तौ लिखा हुआ है तो आप यहाँ वक़फ़ कर दें। हरूफ मद्दा पर जब आप वक़फ़ करते हैं तो वसलन वक़फ़न दोनों सूरतों में एक जैसे ही पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पे आपका इरादा बन गया कि मैंने वक़फ़ नहीं करना, रुकना नहीं है, सांस आपका इतना लंबा है कि आगे तक जा सकता है, तो आपने यहाँ पर मद करनी है। और वो मद कौन सी होगी? उसे कहा जाता है मद्दे मुनफसिल। हरूफ मद्दा एक लफ्ज़ में और हमज़ा दूसरे लफ्ज़ के शुरू में आता है, तो यहाँ मद का साइन मौजूद नहीं है, उसकी अलामत मौजूद नहीं है। लेकिन आपने जब अगर मिला के पढ़ेंगे तो आपने इसके ऊपर मद्दे मुनफसिल करनी है। कैसे पढ़ेंगे? वलन तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। इन्नल्लाह, यहाँ नून मुशद्दद है, उसके ऊपर गुन्ना होता है, गुन्ना ज़मानी जिसे कहा जाता है। नून मुशद्दद पे जब भी गुन्ना होगा उसे गुन्ना ज़मानी कहा जाता है, और जब नून साकिन पे होगा तो उसे गुन्ना आनी कहा जाता है। जैसे अनअमता, अनअमता, इसमें नून जो है तेज़ी से अदा होता है, आनन फानन अदा होता है, इसलिए उसे गुन्ना आनी कहा जाता है। और ये नून मुशद्दद पे गुन्ना थोड़ा सा टाइम लेता है, इन्नल्लाह ऐसे, तो इसको गुन्ना ज़मानी कहा जाता है। इन्नल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मोटा रखिएगा। ला युहिब्बुल मुअतदीन, आइन का ख्याल रखिएगा, मुअतदीन नहीं पढ़ना, यानी कि यहाँ पे आइन की जगह पे हमज़ा ना पढ़िएगा। चलिए इस आयत मुबारक को आप एक दफ़ा फिर सुनिएगा। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारक का तर्जमा समाअत कर लीजिए। वक़ातिलू, और तुम लड़ो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ता में,
الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجیے گا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے مشرکین جو تھے لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو صحابہ تھے کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور پھر یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں۔ تو جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ وعدہ خلافی کریں، وہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی نہ شروع کر دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پہ جو حرمت والا مہینہ ہے یعنی ذی قعدہ کے مہینے میں لڑائی پھر کرنا وہ تو مناسب نہیں ہے، تو کیسے لڑائی کریں گے؟ تو اس مہینے میں کیونکہ اللہ رب العزت نے جنگ کرنا جو ہے وہ منع کر رکھا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ کریم نے وضاحت فرمائی ہے کہ اپنی طرف سے تو آپ نے جنگ نہیں کرنی، اپنی طرف سے جنگ کے اندر پہل نہیں کرنی، لیکن اگر کفار نے معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دی تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے پھر جنگ کرنا جائز ہے، بھلے وہ حرمت کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کی طرف سے پہل ہو رہی ہے تو پھر آپ نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ ہاں زیادتی نہیں کرنی، جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا ہی تم اس کے بدلے میں کرو، اور زیادتی کرنا جو ہے وہ اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ کریم زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔